student. Today I am going to do mathematics of class 6. In the previous class we have discussed exercise 1b. Now let's start exercise 1c. Exercise 1c. At first इसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें है कि अगर मेरा फर्स्ट नंबर पॉजिटिव में हो ना, अगर मेरा पहला नंबर पॉजिटिव में हो और यहाँ पे डिवीजन करना हो सेकेंड नंबर तो मेरा जो रिजल्ट आएगा इक्वल टू, यानी पहला नंबर हमारा पॉजिटिव है और उसे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से तो रिजल्ट आएगा मेरा पॉजिटिव। पहला नंबर अगर पॉजिटिव है और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव से तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। पहला नंबर अगर नेगेटिव में है इसे हम डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव से तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। पहला नंबर नेगेटिव में है और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव से तो रिजल्ट आएगा हमारा नेगेटिव, है ना। इसे आपको याद रखना है, ठीक। यानी फर्स्ट नंबर डिवाइड सेकंड नंबर, पहला नंबर प्लस में रहा उसे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक ना। पहला नंबर अगर प्लस में है उसे प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस आएगा। दूसरा नंबर दूसरे में पहला नंबर अगर प्लस में है उसे हम माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा माइनस में। अगर माइनस है और माइनस से डिवाइड कर रहे हैं रिजल्ट आएगा प्लस में। माइनस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा हमारा माइनस में। क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड, पहला नंबर है 6 डिवाइड 2, 6 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना होगा 2 3 जा 6 इक्वल टू 3। अब सिंबल क्या होगा, इसका भी प्लस है और यहाँ भी प्लस। फर्स्ट नंबर का सिंबल प्लस है, साइन प्लस है और सेकंड नंबर का भी साइन प्लस है, रिजल्ट हमारा जो आएगा वो प्लस साइन में आएगा, प्लस आगे नहीं लिखेंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 में है -155 प्लस -100 ब्रैकेट 1 डिवाइड -300 प्लस 45, ठीक ना। दसवां क्वेश्चन है इसका 1 नंबर का। बड़ी आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा ब्रैकेट के बारे में, ब्रैकेट आपका 3 तरह का प्रीवियस क्लास में पहले पिछले क्लास में आपने पढ़ा ब्रैकेट के बारे में। इसे कहते हैं लार्ज ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट। तो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में -155 प्लस -100 ब्रैकेट 1 डिवाइड ब्रैकेट -300 प्लस 45। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। -155 प्लस माइनस, पिछले क्लास में हमने बताया था कि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और अगर यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो रिजल्ट आएगा -100 डिवाइड -300 प्लस 45। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 155 और 100 -255 डिवाइड माइनस प्लस माइनस -255
अब इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर करेंगे, 255 डिवाइड -255, -205 को -205 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। सिंबल फर्स्ट नंबर का माइनस, सेकंड नंबर का माइनस, तो रिजल्ट आएगा मेरा प्लस। तो आगे प्लस में लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको 1 का और बाकी जो सवाल है तो उससे आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2, राइट द ट्रू और फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, 0 डिवाइड -8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है कि 0 को -8 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट 0 आएगा, ठीक ना। 0 -8, 0 को 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सेकंड नंबर है -25 डिवाइड 0 इक्वल टू 0। देखिए -25 को हमें 0 से डिवाइड करना है तो इक्वल टू 0 ये सही है या गलत? हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यह जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है। अगला है 3 नंबर, -54 डिवाइड -9 इक्वल टू -6, ठीक ना। तो 9 6 जा 54। हमने अभी इससे पहले हमें रिकॉल करना है कि माइनस और माइनस, अगर पहला नंबर माइनस में हो और दूसरा नंबर भी माइनस में हो और उन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, प्लस में। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस में, इसलिए यह हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। 4 नंबर, 19 डिवाइड -1 इज इक्वल टू -19। 1 को -1 को 19 को -1 से डिवाइड करना है तो हमारा पहला है प्लस में और दूसरा है माइनस में। प्लस डिवाइड माइनस इक्वल टू माइनस, ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू। अगला है 5 नंबर, -59 डिवाइड -1 इक्वल टू -59। पहले नंबर का साइन है माइनस, डिवाइड कर रहे हैं माइनस से, रिजल्ट जो आएगा माइनस इक्वल टू प्लस, और यहाँ पर रिजल्ट किसमें दिया हुआ है, माइनस में, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला है 6 नंबर, 36 को डिवाइड करना है हमें -4 से इक्वल टू 9। पहले नंबर का सिंबल है प्लस और दूसरे नंबर का सिंबल है माइनस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, रिजल्ट हमारा दिया हुआ प्लस में, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है मल्टीपल क्वेश्चन, उसे आपको खुद से बनाना है और सभी एक्सरसाइज का आपको फेयर भी करते चले जाना है साथ साथ। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1D, एक्सरसाइज है 1D, ठीक ना। एक्सरसाइज 1D में हमें पढ़ना है, एक्सरसाइज 1D में हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रॉपर्टी। इसमें पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। इंटीजर के प्रॉपर्टी को हमें पढ़ना है, इंटीजर में सबसे पहला पढ़ना है हमें क्लोजर प्रॉपर्टी। सभी जितनी भी प्रॉपर्टी हम अब यहाँ पढ़ेंगे उसमें 4 ऑपरेशन लगाएंगे, एक प्लस ऐड में भी देखेंगे, सबट्रैक्ट में देखेंगे, मल्टीप्लाई में देखेंगे और डिवीजन में भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड में
प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। एंड क्लोजर प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला होता है a प्लस b, यानी दो रेशनल इंटीजर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका जो रिजल्ट हमें आएगा वह हमारा जो होगा वो एक इंटीजर ही कहलाएगा, इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 को 5 से जोड़ें तो रिजल्ट आएगा 8, तो 8 जो है वो हमारा क्या है, इंटीजर है। सब्ट्रैक्ट में आते हैं, सब्ट्रैक्ट में होगा a माइनस b, यह भी हमारा एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 6 को 3 से माइनस करें तो रिजल्ट आएगा 3, जो कि हमारा एक इंटीजर है। अगला हम मल्टीप्लाई में देखेंगे, मल्टीप्लाई a इंटू b, यह भी एक इंटीजर होगा क्योंकि फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, एक इंटीजर है। अगला डिवाइड में देखें, a डिवाइड b, यह इंटीजर नहीं होगा क्योंकि अगर हम 2 को हमारा क्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी और -1 -2 -3 डॉट डॉट इंफिनिटी। अगर इस 0 को हम 0 से डिवाइड करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन कर पाएंगे इसको, इसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो यह हमारा इंटीजर नहीं है। अगला प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, अगला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम 4 ऑपरेशन लगाएंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इस प्रॉपर्टी में होगा पहला ऐड में a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 5, यानी कहने का मतलब है कि ऐड में जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है, यानी दोनों साइड RHS और LHS बराबर होता है। सब्ट्रैक्ट में देखेंगे a माइनस b इक्वल टू b माइनस a। फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू -1 इक्वल टू 1, ठीक है। यह हमारा क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में नॉट एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है हमारा मल्टीप्लिकेशन, a इंटू b इक्वल टू b इंटू a, से 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 बराबर 6। इस ऑपरेशन में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है। डिवाइड में आते हैं, डिवाइड a डिवाइड b इक्वल टू b डिवाइड a, तो रिजल्ट हम देते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड 4 इक्वल टू, ठीक, तो इसका रिजल्ट आएगा हमारा 2/4 इक्वल टू 4/2, यानी 1/2 इक्वल टू 2/1। यह इक्वल नहीं आता है, इसलिए डिवाइड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अभी, कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिव।
इसमें भी हमें 4 ऑपरेशन लगाना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन। इस प्रॉपर्टी के रूल्स है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इन दोनों को पहले यहां पर रखिए, फिर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 3 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 इक्वल टू 9। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐड जो है मेरा एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में a माइनस b माइनस इक्वल टू b माइनस c। इसमें एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, एग्जांपल देखिए। तो यह इसमें जो होता है नॉट एप्लीकेबल होगा यह, क्योंकि यह बराबर नहीं आएगा, ठीक। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई a इंटू b इंटू c इक्वल टू a इंटू b इंटू c। मल्टीप्लाई में इस प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है, ठीक ना। और डिवाइड में a डिवाइड b डिवाइड c ब्रैकेट 1 इक्वल टू a डिवाइड, ठीक ना। डिवाइड में हमारा यह प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल होता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। इस प्रॉपर्टी में भी हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू c। यह हमारा a जो है एक बार b से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एक बार c से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में a इंटू b माइनस c इक्वल टू a इंटू b माइनस a इंटू c। Start exercise 1D. Question number first is fill in the blanks. Fill in the blank and then the property unit. Question number first, 11 plus dot 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 इक्वल टू माइनस 27 प्लस 11। सवाल कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपकी जो खाली जगह है उसको भरना है और आपने किस प्रॉपर्टी के माध्यम से इसे भरा है उस प्रॉपर्टी का नाम ही लिखना है। तो हमने प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा क्लोजर, ठीक ना, प्रॉपर्टी, ठीक ना। अगला पढ़ा एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एक पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। हमें इन चारों को इक्वल करना है और हमें यहां भरना है 11 प्लस 11 को अगर हम a ले प्लस यहाँ पे हमें b भरना है इक्वल टू b प्लस a। ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी था, हमारा a प्लस b बराबर b प्लस a। आपको रिकॉल करना है, ठीक है। हमने जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता था a प्लस b, ठीक। अगला था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा b into c is equal to a into b plus b into a into c. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a plus b equal to b plus a. ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो हमारा यहाँ जो प्रॉपर्टी है a plus b, यानी यहाँ पे b बढ़ आएगा, ठीक है, तो b के जगह पे मेरा कौन सा नंबर है -27। तो आपको -27 भरना है और नाम में लिखा है कि आपने इस प्रॉपर्टी के माध्यम से जो भरा, तो हमारा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना भी है और इनके प्रॉपर्टी को भी लिखना है कि आपने इन्हें किस प्रॉपर्टी के माध्यम से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, तो जो प्रॉब्लम हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। और सभी का जो है फिर भी आपको बनाते चले जाना है साथ।